19th century M. Silslen 1838 and T. Sichuan 1839 established cell theory. 19th सेंचुरी में क्या होता है, एम सिचल्डेन और टी सिचुआन एस्टेब्लिश करते हैं, विस्थापित करते हैं सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी के अंदर वो बताते हैं द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सेल थ्योरी आर, इंपॉर्टेंट फीचर जो बताए उन्होंने, फायदे जो बताए सेल थ्योरी के वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एक लाइफ की हमारी। इन 1855 1855 में क्या होता है, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट Rudolf Virchow added a third principle to the cell theory. He gave the phrase omnis cellula e cellula. एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट होते हैं रुडोल्फ विर्चो, वो एक प्रिंसिपल सिद्धांत देते हैं सेल थ्योरी के बारे में। वो उसको नाम देते हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी सेल होती हैं वो अपनी पुरानी सेल से ही डेवलप होती हैं। लेटर डिस्कवरीज लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। आगे नई नई सेल थ्योरीज बनाई गई। मॉडिफाइड सेल थ्योरीज इज टर्म्ड एज सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन विच पोस्टुलेट दैट। जो नेक्स्ट मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई निकल के उसको सेल प्रिंसिपल भी बोला जाता है और सेल डॉक्ट्राइन भी बोला जाता है। उसने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल प्रोडक्ट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी बने होते हैं सेल से और सेल प्रोडक्ट से। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो अपनी पुरानी सेल्स से डेवलप होती हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी सेल्स होती हैं वो उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन भी प्रेजेंट होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी प्रेजेंट होती है, और लगभग एक जैसे ही होते हैं सबके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लाइक दिस। यस सर।